गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना 4th चैप्टर जो ज्योग्राफी का है वो स्टार्ट कर दिया था और कल की क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे एयर है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसका कंपोजिशन पढ़ लिया था। कंपोजिशन मीन्स कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं और उनका कितना कितना अमाउंट है। तो हमने देख लिया था कि जो मेन कंपोजिशन है वो 3 गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21 एंड जो 1% है उसमें अदर गैसेस आ जाती हैं। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ लिया था। उसमें जो एटमॉस्फेयर है हमारी उसकी लेयर्स हमने कंप्लीट कर ली थी। तो कौन कौन सी लेयर्स हमने पढ़ ली हैं, ऑलमोस्ट सभी लेयर्स हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फेयर आती है कि हम किस लेयर में रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और जो मेसोस्फेयर है ना, इसको दोनों को मिलाकर जो लेयर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनोस्फेयर कहते हैं। अब इसमें जो रिफ्लेक्ट होती है वो सन एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इन दोनों लेयर को मिला के ही आयनोस्फेयर कहा जाता है, जिसे आयन मंडल बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो हमारी सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर ये जो लेयर है ये बहुत ही पतली होती है, बहुत थिन लेयर होती है और इसमें लाइट, क्योंकि थिन लेयर है तो लाइट गैसेस कौन सी होती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये दोनों गैस ही फ्लोट होती हैं इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। ठीक है, स्पेस से यहाँ पर जो दो गैसेस हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन यहाँ फ्लोट होती हैं। अब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने हमारी हेल्प के लिए क्या किया, आइडेंटिफाइड द बॉर्डर बिटवीन ईच ऑफ दीज लेयर्स, यानी कौन सी लेयर कहाँ पर है, इनके बीच में उन्होंने एक बॉर्डर डाल दिया है। क्योंकि जैसे कि आप कोई भी प्लेस जब होता है तो उस प्लेस के बीच में एक बॉर्डर डाल दिया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कौन सा प्लेस कहाँ से कहाँ तक है। Scientists have given special name of the boundaries between them, और इन दो लेयर के बीच में जो बाउंड्री डाली है उन बाउंड्रीज का इन्होंने स्पेशल नाम दिया है। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखिए यहाँ हम एक फिगर से इसको समझते हैं कि यहाँ पर जो कहा है कि बाउंड्री जो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ओके, और ट्रोपोस्फेयर कहाँ है, ये ट्रोपोस्फेयर है। इनके बीच में जो बाउंड्री है इनको इन्होंने क्या नाम दिया है, इनको नाम दिया है ट्रोपोपोज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोपोपोज। अब देखिए ये जो एरिया है ये, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया, चलो मैं दूसरे कलर से आपको शो करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे है ट्रोपोस्फेयर, ये वाली जो लेयर है, ओके, और ये वाली जो लेयर है ये है स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये दोनों स्फेयर के बीच की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, ट्रोपोपोज कहेंगे। उसके बाद है बॉर्डर बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द मेसोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री है, मेसोस्फेयर कहाँ है, ये है, इसके बीच में जो बाउंड्री है इसको कहेंगे स्ट्रेटोपोज। क्या कहेंगे, स्ट्रेटोपोज। एंड द लाइन सेपरेटिंग द मेसोस्फेयर फ्रॉम द थर्मोस्फेयर, यानी थर्मोस्फेयर से और मेसोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है इसको कहेंगे हम मेसोपोज। क्या कहेंगे, मेसोपोज। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया है कि कौन सी लेयर कहाँ से कहाँ तक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हाइट है वो कितनी होगी, है ना। यहाँ पे देखिए कि जो हमारे ट्रोपोस्फेयर से, कल भी मैंने आपको 50 किलोमीटर
कल बताई थी ना यहाँ पे 50 किलोमीटर, उसके बाद जो हमारी जो मेसोस्फेयर आती है वो 80 किलोमीटर की है, और उससे ऊपर जो लेयर है वो थर्मोस्फेयर कहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो लेयर है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे वेदर क्या होता है। वेदर और क्लाइमेट, ठीक है, दो चीज़ें हैं और ये दोनों ही अलग अलग होती हैं। आप समझते हो कि वेदर क्या है या फिर क्लाइमेट क्या है। आप देखते हो कि जो वेदर है उसको हम मौसम कहते हैं और जो क्लाइमेट है उसको जलवायु कहते हैं। अब जलवायु क्या है और वेदर क्या है। देखिए, जो वेदर है वो शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसकी शॉर्ट टर्म कंडीशन, यानी कि जो मौसम है वो बदलता रहता है। कभी सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है ना। हम कहते हैं आज का मौसम, कहते हैं ना कि आज का मौसम बड़ा सुहाना है या आज तो बहुत उमस भरा मौसम है। इस तरह के जब हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो इसका पता चल जाता है कि चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए क्या है, एक शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है। दीज कंडीशन इंक्लूड प्रेसिपिटेशन, rain and snow, as well as wind, pressure, storminess, cloudiness, various other atmospheric condition। यानी वेदर में क्या क्या इंक्लूड होता है। प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रेन यानी कि बारिश होती है, बर्फ़, ओले पड़ते हैं, बर्फ़ पड़ सकती है, बहुत हवा चल सकती है, किसी चीज़ का जैसे स्टॉर्म, तूफ़ान भी आ सकता है, प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है, बादल भी छा सकते हैं। तो इस तरह की जो अलग अलग जो कंडीशन होती है इसको हम वेदर बोलते हैं। व्हाट विल द वेदर बी लाइक इन एग्जैक्टली 1 मंथ। क्या आप कह सकते हो कि किसी भी एक महीने का जो वेदर होता है, क्या पूरे महीने का वेदर एक जैसा हो सकता है। विल इट बी रेनी और सनी, कोल्ड और वार्म। क्या आप कह सकते हो कि पूरे एक महीने बारिश हुई लगातार और पूरे एक महीने गर्मी पड़ी लगातार, क्या ये मौसम एक जैसा रहता है। तो हम कहेंगे विल इट बी इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो, यानी कि बहुत ही मुश्किल है। अब आप जैसे कि हमारा जो प्रेजेंट का जो मंथ है उसमें भी आप देख सकते हो कभी तो गर्मी हो जाती है और कभी बहुत तेज़ बारिश भी होती है। तो यानी कि वेदर क्या है, ये एक चेंजेबल कंडीशन होती है जो कि बदलती रहती है। वेदर इज़ एन एवर चेंजिंग शॉर्ट टर्म लोकलाइज्ड फेनोमेना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेदर जो पैटर्न है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि इस पर प्रोजेक्ट बनाना, कि अगर हम कहें कि वेदर का प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि वेदर तो बदलता रहता है तो इसका हम पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं, और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोकलाइज्ड फेनोमेना होता है। अब हम क्लाइमेट जो है वेदर के अपोजिट एक लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। कि जैसे कि आपको लगता है कि हमारी जो इंडिया है, अगर हम कहें कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो आप कहेंगे कि हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, विषम जलवायु है ना। और जैसे यानी कि गर्मी, सर्दी, बरसात, हर तरह की जलवायु यहाँ पर आती है। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसे है, अनइवन है। जैसे कहीं कहीं हम कहते हैं ना कि वहाँ की जलवायु तो ठंडी है, जैसे कि आप हिली एरियाज़ में जाओगे आप तो वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन यानी कि वहाँ हमेशा ठंड पड़ती है, ठीक है। और आप किसी जैसे कि आप मुंबई वगैरह में जाओ वहाँ पर गर्मी पड़ती है, या जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ की जलवायु एक जैसी रहती है, दिन में गर्मी है और रातें बहुत ठंडी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है ये लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है। तो द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज डिटरमाइंड बाय द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये लंबी अवधि की जो पैटर्न होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, इसमें क्या है, एक्सट्रीम हाई लोज, कॉमन वेदर दैट एन एरिया सीज डेज डे एंड आउट। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया हेल्प अस टू नो व्हाट टाइप ऑफ वेदर वी कैन एक्सपेक्ट। तो हम क्या है कि अगर नोट कर हम ये नहीं जानते कि वेदर का स्पेसिफिकली क्या है ना, कि उसकी जो कंडीशन है वो क्या है। बट अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट अलाउ अस टू मेक एजुकेटेड गैसेस इफ़ वी लिव इन ए रेन फॉरेस्ट। अब देखो, आप क्लाइमेट को बहुत ईजिली समझ सकते हो कि अगर हम फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं तो यहाँ का वेदर कैसा होगा, रेन होगा, यानी इट विल बी रेन इन 1 मंथ। एक मंथ जो है वो उसमें बारिश होती रहेगी। अगर हम डेजर्ट में रहते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हीट यानी गर्मी पड़ती है। तो आप जो है क्लाइमेटिक कंडीशन को ईजिली क्या कर सकते हो,
पहचान सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।